नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों ने आदिपुरुष देखी? और अगर देखी है तो क्या आप किसी को रिकमेंड करेंगे कि तुम जाके देखो, या अपने बच्चों को कहेंगे कि जाओ देखो? आज हम जो है बात करेंगे ये जो 7 दिन पहले पिक्चर आई है ना, आदिपुरुष, उसके बारे में। मनोज मुंतशिर शुक्ला जो है इसके संवाद लेखक हैं। वैसे तो मैं भी बहुत उनकी बड़ी फैन हूं। मुझे भी उनकी जो पंक्तियां बोलते हैं, जो कविताएं बोलते हैं, जो संवाद लिखते हैं, वो बहुत पसंद है। लेकिन ये इस पॉइंट पे, इस फिल्म के लिए जो संवाद उन्होंने लिखा, वो एकदम उनको जो है मिट्टी में मिला के रहेगा। ये रामायण के नाम पे बेहुदा मजाक हुआ है। हमारे इष्ट देव रामचंद्र जी, जिनका नाम लेते ही हमारे मन में एक सौम्य, सुशील, प्यारी सी छवि आ जाती है, मुस्कुराते हुए भगवान राम। इन लोगों ने, फिल्म डायरेक्टर ने, निर्माता ने, कलाकारों ने, सबने मिलकर के, संवाद लेखक ने ऐसी रामायण की रचना की है कि सच में इतिहास में ऐसी रामायण कभी नहीं रची गई। और इसको देख करके मुझे नहीं लगता कि आगे चल के कोई इस तरह का खिलवाड़ करेगा रामायण के साथ। कहने को तो शुरू में ही फिल्म के बताया गया है कि ये वाल्मीकि रामायण से हम लोग जो है प्रेरित हो फिल्म को बना रहे हैं। जब आपने शुरू में कह दिया, तो अब आप जब बयान दे रहे हैं, जब मनोज मुंतशिर से पूछा जा रहा है कि आपने ऐसे संवाद क्यों लिखे, तो वो कह रहे हैं कि हम जो है वो नए तरीके के रामायण की रचना कर रहे थे। आज के 2023 के बच्चों के लिए हमने लिखी। मतलब ये हुआ कि जो हमारी पुरानी रामायण, जिनमें अच्छी अच्छी बातें थी और जिनमें सुशील और अच्छे लोग दिखाए गए, संवाद बहुत प्यार से, प्रेम से बोले गए, मर्यादा का ध्यान रखते हुए बोले गए, वो बातें हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएं। आपका मतलब है कि आज 2023 के बच्चे जो है वो यही गंदी बातें सीखें और वो इसी तरह से रहते हैं, आपका ये कहने का मतलब है। 5 संवाद वो कह रहे हैं कि मैं बदल दूंगा जिस वे की हंगामा हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सारे हिंदू समाज, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो राम सेना हो, चाहे वो हिंदू सेना हो, चाहे वो कोई भी साधु संत समाज, सभी लोग इस फिल्म के विरोध में हैं। आखिर एक आदमी, एक संस्था आपके विरोध में हो सकती है ना? सभी लोग कैसे आपके विरोध में हो जाएंगे? तो कुछ तो कमी होगी ना आप में। आपका कहना है कि मैं संवाद बदल दूंगा। संवाद अब आप बदल देंगे, और जो लोग 7 दिन से उस पिक्चर को देख रहे हैं, उस फिल्म को देख रहे हैं, उनका क्या? जिन्होंने अपने बच्चों को बड़े शौक से ले जाके दिखा लिया कि चलो रामायण देखने चलते हैं, आदिपुरुष के नाम से बनाई गई है, उनका क्या? मैं तो कहती हूं उनको माफी मांगनी चाहिए। मनोज मुंतशिर का कहना है कि मैं माफी मांगूंगा, यानी कि माफी मांग के हम दोहराएंगे गलती को, मैं संवाद बदल दूंगा। ऐसा नहीं होता है। संवाद तो आप बदलेंगे, आपको उसके साथ माफी भी मांगनी चाहिए। इतना बड़ा अपमान हमारे रामायण का, हमारे रामचंद्र जी का। आपको पता है मूंछों वाले रामचंद्र जी बनाए हैं? आपने आज तक देखा है कहीं मूंछ वाले रामचंद्र जी? वो भी ठीक है। राम और लक्ष्मण दोनों के हाथों में जो है वो चमड़े का पट्टा। वाह 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 वाह। रामचंद्र जी को बनियान पहना दी गई है। इस तरह के रामचंद्र जी की कल्पना हम कभी कर ही नहीं सकते हैं। वो हमारे भगवान हैं। ये कोई कथा कहानी नहीं है। वो हमारे इष्ट, हमारे भगवान, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। उनके चेहरे पे किसी भी सुख दुख को लेकर के कोई गलत भाव नहीं आता था। लक्ष्मण जी गुस्से वाले थे। उसको इस पिक्चर में लक्ष्मण जी को जैसे लगता है कोई भाव ही नहीं है। अरे भाई, इससे अच्छा तुम कार्टून बना देते, वो ज्यादा चल जाता, वो ज्यादा लोग पसंद करते। रामचंद्र जी का अपमान किया। मेघनाथ को पूरे बॉडी में टैटू, मेघनाथ को जैसे कोई WWE का रेसलर हो ना, वैसा लुक दिया है। इतने
महान योद्धा का ऐसा उपहास। रावण इतना बड़ा ज्ञानी महापंडित, पहले ही इसका जब टीजर आया था तो लोगों ने कहा था कि ये लुक नहीं ठीक है। खिलजी की तरह बना दिया तुमने लुक उसका, दाढ़ी बना दी अजीब सी, और तो और रावण के सिर एक के ऊपर एक। सिर पूरे ऐसे नहीं है जैसे हम देखते हैं, जैसा हम कल्पना करते हैं, जैसे हमने रावण को आज तक देखा है। उसके सिर एक के ऊपर एक लगे हुए अजीब सा कार्टून बना दिया है। इसके बाद इन्होंने जो है इतना खराब उनका हेयर कट दिखाया है, दाढ़ी दिखाई है। इसके अलावा इतना गलत दिखाया है कि रावण जो है अजगर से सांपों के बीच में लेट रहे हैं, सांपों के साथ रह रहे हैं। ये कौन से रावण है भाई? और तो और इसके बाद रावण स्वयं खुद अपने हथियार बना रहे हैं। मतलब आपने उनको प्लम्बर, वेल्डर सब बना दिया। वो वेल्डिंग कर रहे हैं खुद अपने हथियारों की। इतना बड़ा राजा लंका नगरी का, वो खुद ही बना रहे हैं अपने हथियार। इसके बाद उन्होंने जो है सीता को ग्लैमरस दिखाया है। अरे भाई, सीता माता है, हम उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। सीता का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उनको देखकर हर एक के मन में माता का भाव आए। अजीब सा बना दिया, ग्लैमरस बना दिया सीता जी को। इसके बाद आते हैं हम मेन जो बजरंग बली है उनके ऊपर। हनुमान जी के मुंह से जो इन्होंने संवाद बुलवाए, कपड़ा तेरे बाप का, घी तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की तो जलेगी किसकी? तेरे बाप की। ये कौन सी लैंग्वेज है? आप 2023 के बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? मेरे तो समझ से बिल्कुल परे है। इन्होंने क्या किया है, इनोवेशन के नाम पे अपने फिल्म में सीता का नाम जानकी रख दिया, राम का नाम राघव रख दिया, हनुमान जी का नाम बजरंग रख दिया। इस तरह से इन्होंने नाम बदले, ठीक है, लेकिन इन्होंने नाम के साथ साथ सब कुछ बदल दिया है। इसके बाद इन्होंने जो है वो चाहे मेघनाथ हो या फिर हनुमान जी हो, उनके डायलॉग्स इतने गंदे तरीके से बुलवाए हैं कि मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह से मेघनाथ बोलेंगे, इस तरह से हमारे हनुमान जी बोलेंगे। भाई वो हमारे आराध्य हैं, वो कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं है, हैं कि तुमने बुलवा दिया कि कोई काम नहीं है क्या, बंदर को पकड़ रहा है। ये कौन सी भाषा है? तेरी बुआ का बगीचा है, हवा खाने आ गया। ये सब संवाद बोले हैं। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, घी तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। हम लोग तो कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हनुमान जी इस तरह से बोलेंगे। इसमें भी सफाई देते हैं मनोज मुंतशिर जी कि ये संवाद, ये बातें मैंने सुनी है। मतलब आप वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे लोगों के ऐसे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें इस तरह की भाषा का प्रयोग वो लोग करते हैं। क्योंकि हनुमान जी में थोड़ा बचपना था, थोड़ा इस तरह से बोलते थे, तो मैंने सुनी हुई बातों को लेकर के ये संवाद बनाया। आप बताइए, अगर मैं कुछ बोल रही हूं तो वो मेरे द्वारा कहे गए संवाद है ना। अगर उसी संवाद को हनुमान जी से कहलवाएंगे तो वो तो हनुमान जी द्वारा कहे हुए हो गए। तो कितना बड़ा फर्क है इस बात में। इतने बड़े लेखक, इतने बड़े राइटर हैं वो, और ये इतनी सी बात उनको नहीं समझ में आई। इसका ये मतलब है, या तो आपने जानबूझ के ऐसा किया कि कंट्रोवर्शियल पिक्चरें बहुत चलती हैं, अच्छी कमाई हो जाएगी, या फिर आप अपने देवी देवताओं, अपने भगवान, अपने हनुमान जी, रामचंद्र जी सबसे अनभिज्ञ हैं। आप इतने महान बनते हैं, सनातन धर्म की बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और आपने इस तरह से दुनिया के सामने मजाक उड़वा दिया सनातन धर्म का। यही आपका सनातन धर्म के प्रति आस्था है? यही आप अपने धर्म के प्रति जो है वो उसको प्रेम दिखा रहे हैं? ये तो बड़े शर्म की बात है इतने बड़े लेखक के लिए। और इस तरह के टुच्चे टुच्चे जो उन्होंने संवाद लिखे, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी इस तरह की भाषा। उनके तो इतने अच्छे से वो उन्होंने गीत लिखे, इतने बढ़िया बड़े संवाद लिखे हैं,
लेकिन ये इसको कहते हैं बुद्धि फिर जाना। ये उनकी बुद्धि पलट गई है। इसमें भी वो दलीलें दे रहे हैं, इसमें भी वो अपने आप को निर्दोष मतलब साबित करने में लगे हुए हैं। कभी कहते हैं कि हनुमान जी तो भगवान नहीं थे, हमने उन्हें भगवान बनाया। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, कैसी बातें कर रहे हो। कलयुग के भगवान हनुमान जी हैं। हनुमान जी के तो इतने ज्यादा भक्त लोग हैं और तुम ऐसे बोल रहे हो कि हनुमान जी तो भगवान नहीं है, हमने उन्हें भगवान बनाया। अरे तो रामचंद्र जी भी तो आए थे मनुष्य रूप में ही धरती पर, लेकिन उनके कर्म वो भगवान थे तो ही तो वो पूजनीय थे। रामचंद्र जी जो इन्होंने बनाए हैं, राम प्रभास ने इतनी अच्छी एक्टिंग की, इतना बड़ा अच्छा एक्टर है, लेकिन इन्होंने उस एक्टर को पता नहीं क्या अलॉट कर दिया, क्या दे दिया। मुंह बना करके रहना, गुस्से में रहना, कोई सौम्यता कोई सहजता है ही नहीं रामचंद्र जी में। और लक्ष्मण जी तो बिल्कुल भावहीन है। इस तरह से मतलब जो भी छवि हम लोग के दिमाग में भगवान राम को, भगवान हनुमान जी को लेके है, वो सब छवि बिल्कुल बेकार कर दी है। जटायु को इन्होंने चील दिखा दिया है। अरे भाई, चील और गिद्ध में अंतर होता है। रावण को दिखाया है वो चमगादड़ पे उड़ रहा है। इनका तो कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। इन्होंने तो हमारे भगवान, हमारे रामायण को एकदम उसकी जो है ना क्या कहें, सूरत जो है वो एकदम धूमिल कर दी। इतनी रामायण बनी। एक वो रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई थी कि अभी कोरोना काल में जब दोबारा शुरू हुई दिखाना उसको, तो उसकी टीआरपी सबसे ज्यादा थी। तो आप बताओ, सबसे ज्यादा देखने वाले उसको नौजवान ही थे। जो बच्चे पहले नहीं देख पाए थे वही बच्चे देख रहे थे उस रामायण को कि क्या ऐसी चीज है जो एपिक रामायण जो है वो इतनी महान बन गई थी, रामानंद सागर जी ने जो बनाई थी। और आप कह रहे हो कि नए बच्चों के अनुसार हमने डायलॉग डाले हैं, यानी आपके अनुसार आज के बच्चे जो आपने संवाद बोले हैं, अबे तबे जली कटी, उसी तरह से बोले और वैसे ही बड़े हो। मैं तो मनोज मुंतशिर से पूछती हूं कि क्या आप अपने बच्चे को अपनी संवाद वाली फिल्म दिखाओगे? इस प्रश्न का उत्तर मनोज मुंतशिर दें। क्या उनका कहता है दिल? तो आप हमारे बच्चों को क्या समझ रहे हैं? ये टपोरी लुक देना, टपोरियों की तरह भाषा बोलना, यही सीखे हमारे बच्चे आपकी फिल्मों से। इसके बावजूद भी उनका कहना है कि भाई हम लोगों ने नया प्रयोग किया है, वीएफएक्स का प्रयोग किया, सोने की लंका को काली दिखा दी। अरे भाई, लंका सोने की है, पूरी पिक्चर ब्लैक उसमें बनाई इन लोगों ने। इन्होंने अपनी तरफ से नए जमाने के एनिमेशन, वीएफएक्स, ये वो बहुत तमाम प्रयोग किए, सारी टेक्नोलॉजी इन्होंने झोंक दी। और वो भी इस तरह झोंकी है जैसे लगता है किसी नौसुखियों ने बनाया है। और इस टेक्नोलॉजी के पीछे हमारे जो रामायण के चरित्र हैं, रामचंद्र जी हों, चाहे लक्ष्मण जी हों, या सीता जी हों, या हनुमान जी हों, सबके अंदर जो नेचुरल उनके अंदर जो उनका स्वभाव था ना, वो दब गया। इस पिक्चर में आपको कहीं भी कोई चीज नेचुरल नहीं लगेगी। हर एक चीज बनावटी, हर एक चीज बनावटी लगेगी। तो मैं तो कहूंगी कि कभी मत दिखाइए ये फिल्म अपने बच्चों को, कभी मत दिखाइए। बहुत सारी रामायण पे फिल्में बनी, बहुत सारे सीरियल भी बने रामायण को लेकर के, लेकिन इस तरह से हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव की छवि को धूमिल करने वाले कोई रामायण नहीं बनी है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि युद्ध जो होता है वो सूर्यास्त के समय समाप्त हो जाता है, सूर्योदय में शुरू होता है, और जब तक दिन का समय रहता है उतनी ही देर तक चलता है युद्ध। लेकिन ये फिल्म ही पूरी काली बनी हुई है, तो इसमें आपको लगेगा कि रात में ही हो रहा है युद्ध। हर समय आपको ऐसा लगेगा कि जितने युद्ध हो रहा है वो सारा लड़ाई जो है वो रात में, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे नहीं टोला मोहल्ले में ऐसी लड़ाइयां होती हैं, उस तरह से बचकाना सब कुछ दिखाया गया है। वैसे तो मैं कोई फिल्म की समीक्षा वगैरह नहीं करती हूँ,
लेकिन जहां बात हमारी आस्था, हमारे भगवान के प्रेम से जुड़ी है, वहां चुप रहना ठीक नहीं है। जहां हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा लेखक हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको गलत कहना पड़ेगा। आपने फिल्म बनाई, पूरे समाज के लोग, मतलब देश दुनिया के लोग देखेंगे, और हमारे रामचंद्र जी, हमारे हनुमान जी, रावण, किसी के बारे में भी कैसी छवि आएगी? कितनी गलत बात है। अभी तो मुझे ये लगता है कि अगर जो रामानंद सागर जी की रामायण थी, उसमें जो हनुमान जी का रोल दारा सिंह ने किया था, अगर वो जीवित रहते तो वो तो एक एक को अपनी गदा से मारने लग जाते, इस तरह का दृश्य देख करके। मतलब हम लोग की कल्पना से बिल्कुल परे है। हम तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते कि हनुमान जी इस तरह के संवाद बोलेंगे। और जहां तक पैसे की बात है भाई, तो पैसा तो कमाई हो ही रही है। जो पिक्चरें कंट्रोवर्सी में आ जाती हैं, वो पिक्चरें चलती भी तो है ना, लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है। जो विरोधी है वो देखने जाएंगे, और जो सोच रहे हैं कि क्या अलग से है, वो भी देखने जाएंगे। लेकिन बहुत जगह, अयोध्या में मैंने देखा कि वहां विरोध हो रहा है कि नहीं, हम नहीं इस फिल्म को चलने देंगे। बिल्कुल सही है। इस तरह की चीजें जो बिगाड़ रही हैं समाज को, भाई धर्म से, आस्था से, इन चीजों से मत करो खिलवाड़। आपको बनाने खूब कार्टून बनाइए, इतने कार्टून कैरेक्टर्स हैं, बनाइए। भगवान को लेकर के आप कैसे, आपकी हिम्मत होती है कि आप किसी भी तरह का बेहुदा प्रयोग करेंगे? और वो इनोवेशन और ये क्रिएटिव लिबर्टी, इस सब चीज के नाम पे कुछ भी बना देंगे आप? ऐसा नहीं होता है। आप लोग बताइए कि मेरी इस बात से आप लोग सहमत है कि नहीं, कि हमें अपने बच्चों को इस तरह की बेहुदा फिल्में नहीं दिखानी चाहिए। हमारे भगवान से, हमारी आस्था से आप खिलवाड़ कर रहे हो, और आप अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी कहते हो। तो मैं तो कहूंगी कि आप सभी लोग इस बारे में सोच विचार करिए, और बताइएगा मुझे कमेंट में, अगर आप लोगों ने पिक्चर देखी है कि कैसी लगी, और अच्छी चीजें क्या है वो भी बताइएगा। मनोज मुंशी का कहना है कि मेरे अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं, उस पर तालियां बजी। अरे ठीक है, अच्छे डायलॉग्स हैं, पर आपने देखा कैसा रंग रूप आप लोगों ने भगवान का बना दिया है? क्या हमारे भगवान जी ऐसे थे? क्या हनुमान जी भगवान नहीं है? बहुत सारे प्रश्न हैं, और जिसका हल आप लोगों को ढूंढना है। आज 5 दिन से 6 दिन से चुप बैठी थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। लेकिन सच में ये फिल्म बहुत ही बकवास है, और बहुत ही बेकार चीज बनी है, और इससे हमारी आस्था को चोट पहुंचती है। इसके लिए आवाज मैंने उठाई है, और जब भी कुछ समाज में ऐसी बातें होंगी जो सबको प्रभावित करती हैं, तो मैं जरूर आवाज उठाऊंगी। और आशा करती हूं कि मेरी वीडियो में कही हुई बातें आप लोगों को जरूर पसंद आएंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बताइए किस तरह की वीडियोस आप लोग को पसंद है। वैसे ही वीडियो मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं तो वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाती हूँ ना। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।